अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ टूट रहा है, अगर लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है, अगर आपके दिल में ये सवाल गूंज रहा है, क्या वाकई परमेश्वर मेरी सुनता है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि यीशु की दृष्टि में सच्चा विश्वास क्या है। ये सिर्फ एक धार्मिक बात नहीं, ये जिंदगी बदल देने वाली सच्चाई है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप चाहते हैं कि यीशु का प्रकाश औरों तक पहुंचे, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अब चलिए उस विश्वास की ओर बढ़ते हैं जो पहाड़ों को हिला सकता है। सच्चा विश्वास क्या है? यह केवल किसी बात पर मान लेना नहीं, बल्कि पूरे मन, आत्मा और समझ से परमेश्वर पर निर्भर रहना है। यीशु मसीह की दृष्टि में सच्चा विश्वास वह है जो किसी शर्त पर नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण के साथ आता है। बाइबल में जब हम मत्ती रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय को पढ़ते हैं, तो एक रोमी सूबेदार का वर्णन मिलता है। उसका सेवक बीमार था और मरने की कगार। उसने यीशु से कहा, हे प्रभु, तू मेरे घर में आने योग्य नहीं, केवल वचन कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ये बात सुनकर यीशु ने चकित होकर कहा, मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। इस घटना से हमें यह समझ आता है कि सच्चा विश्वास केवल शब्दों में नहीं, आत्मा की गहराई में होता है। एक अन्य उदाहरण मरकुस रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में मिलता है, जहां एक स्त्री 12 वर्षों से लहू बहने की बीमारी से पीड़ित थी। उसने ये विश्वास किया कि यदि मैं केवल यीशु के वस्त्र को छू लूं, तो चंगी हो जाऊंगी। जैसे ही उसने ऐसा किया, वह तुरंत चंगी हो गई। यीशु ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटी, तेरा विश्वास तुझे चंगा कर गया है। यहाँ हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा विश्वास डर को पीछे छोड़ देता है और आशा को थाम लेता है। लूका रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में भी एक महिला का वर्णन है जो एक पापिनी थी। वह चुपचाप यीशु के पास आई, उसके पांवों पर आंसू बहाकर अपने केशों से उन्हें पोंछा और महंगी इत्र की शीशी से उनका अभिषेक किया। वहां उपस्थित लोगों ने उसे तुच्छ समझा, परंतु यीशु ने उसके विश्वास और पश्चाताप को देखा। उन्होंने कहा, तेरे पाप क्षमा किए गए, तेरा विश्वास तुझे बचा ले गया। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि सच्चा विश्वास बाहरी दिखावे से नहीं, भीतरी टूटन से उत्पन्न होता है। जब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने जितना भी हो, तो तुम पहाड़ से कह सकते हो कि यहाँ से वहां चला जा, और वह चला जाएगा, तो वह यही समझा रहे थे कि सच्चे विश्वास का आकार नहीं, उसका प्रभाव मायने रखता है। यीशु के दृष्टिकोण में विश्वास केवल ये नहीं कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें, बल्कि ये भी कि हम हर परिस्थिति में उसे अपना सहारा माने। जब पतरस ने पानी पर चलने के लिए यीशु से कहा, तो उसने विश्वास से पहला कदम उठाया, परंतु जैसे ही उसने हवा को देखा, डर गया और डूबने लगा। यीशु ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हे अल्पविश्वासी, तू क्यों संदेह करने लगा? ये दिखाता है कि सच्चा विश्वास डर और संदेह से ऊपर उठता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में मार्था और मरियम की कहानी आती है, जब उनका भाई लाजर मरा हुआ था। उन्होंने यीशु से कहा, प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो हमारा भाई न मरता। परंतु यीशु ने उन्हें विश्वास दिलाया कि जो मुझ पर विश्वास करता है, यद्यपि वह मर जाए तो भी वह जीवित रहेगा। फिर उन्होंने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और वह जीवित हो गया। यह विश्वास का वह स्तर है जो मृत्यु पर भी जय पाता है। बाइबल हमें बार बार यह सिखाती है कि सच्चा विश्वास वह है जो देखने से पहले मानता है, जो परिस्थिति की नहीं, परमेश्वर की वास्तविकता पर आधारित होता है। इब्रानियों के पत्री के 11वें अध्याय में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये वह विश्वास है जो अब्राहम ने दिखाया जब वह बिना जाने निकल पड़ा उस देश की ओर जिसे वह नहीं जानता था, केवल परमेश्वर के वचन पर भरोसा करके। सच्चा विश्वास आत्मा की उस पुकार से उपजता है जो कहती है, हे प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, चाहे आंधी आए या तूफान। यह वह विश्वास है जो हमें संतान की मृत्यु में भी अय्यूब की तरह कहने की शक्ति देता है, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। यीशु की दृष्टि में सच्चा विश्वास केवल चमत्कार पाने का माध्यम नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ चलने की यात्रा है। यह वह विश्वास है जो क्रूस पर लटकते चोर में दिखाई दिया, जिसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। और यीशु ने उत्तर दिया,
आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। अंततः सच्चा विश्वास यीशु के वचनों पर जीना है, चाहे संसार कुछ भी कहे। यह वह मार्ग है जो जीवन देता है, शांति लाता है और अनंत काल के लिए हमारी आत्मा को सुरक्षित करता है। ईश्वर हमें ऐसा सच्चा विश्वास प्रदान करे जो हमारी आत्मा को थामे और हमें यीशु के और निकट ले जाए।